ओके, हेलो एवरीवन। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज़ ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, और उसके एक्सरसाइज के अंदर जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल्स है, तो एक्चुअली यहाँ पे उनके सॉल्यूशंस हम करने वाले हैं। तो आप सारे अच्छे से नज़र बनाए रखना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम यहाँ करने वाले। सो फर्स्ट वन इज़ कि जो न्यूमेरिकल्स एक्चुअली हम वो करने वाले हैं, थ्योरेटिकल पार्ट हमने किया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर। ओके, लेक्चर्स के अंदर। सो एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ जी इज़ ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। बराबर है क्या? जैसे हमें पता है कि जब हम किसी भी अर्थ के सरफेस से अंदर सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारे पास जो जी इफेक्टिव होती है उसकी वैल्यू होती है जी इन ब्रैकेट ऑफ 1 - ऑफ डी अपॉन आर। ये हम सभी को मालूम है। और उन्होंने बोला है कि एट द सेंटर, तो एट द सेंटर का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिफ्थ हो गई है ना, सरफेस से आपको कितना नीचे आना पड़ेगा, आर रेडियस नीचे। अब ये डी की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, जी इन ब्रैकेट 1 - आर अपॉन आर, एंड दैट इज़ नथिंग बट जी इन ब्रैकेट 1 - 1। सो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो एक्चुअली ये उसका सॉल्यूशन है और बहुत आसान है। ठीक है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। So, let the period of revolution of a planet at a distance r from a star bt, है ना, prove that if it was at a distance of 2r from the star its period of revolution will be। ठीक है, तो मान लो इस सिचुएशन कुछ इस तरीके से दे रखी है कि ये मान लो हमारी कोई तो एक अर्थ है, मतलब या फिर कोई भी एक प्लैनेट है, या फिर सॉरी एक स्टार है। इसके चारों तरफ तुम्हारे दो रेडियस बने हुए हैं, ये कुछ इस तरीके की। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, तो दैट इज़ कैपिटल आर। ठीक है, दूसरी एक और हमारी ऑर्बिट बनी हुई है, बढ़िया। और ये जो हमारी दूसरी ऑर्बिट बनी हुई है इसकी जो रेडियस है दैट इज़ योर 2 ऑफ आर। ठीक है, पहली जो छोटी रेडियस है उसके अंदर टाइम पीरियड कितना है, टी, और दूसरे में टाइम पीरियड कितना है, तो ये हमें निकालना है। तो लेट्स से दैट इज़ टी डैश, वो एक्चुअली हमें शो करना है। अब अकॉर्डिंग टू दी केपलर्स थर्ड लॉ हमें चीज़ें पता है, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हमें एक रिलेशन मालूम है कि दैट इज़ टी स्क्वायर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज द पावर 3। बराबर है, तो वहीं से हम इसे फाइंड आउट करने वाले। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि टी डैश डिवाइडेड बाई टी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, टी डैश के लिए रेडियस कितनी है, दैट इज़ 2r, और टी के लिए रेडियस कितनी है, तो दैट इज़ r, बराबर है द पावर 3। देखो r और r कैंसिल आउट हो जाएंगे और बेसिकली आपको मिलेगा टी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान से देखते रहना आप, 8 × टी स्क्वायर। बराबर है, तो जब आप इसका रूट लोगे तो देखो टी डैश की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दैट इज सिंपली अंडर रूट ऑफ 8 × टी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट में आ जाता हूँ, ये हमारा अगला जो पार्ट है दैट इज ऑफ फिफ्थ। तो ये भी काफ़ी अच्छे से देखते हैं हम ध्यान से। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, ओके, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लानट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन दैट प्लानट। ये सिंपल सा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें भी कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। जैसे मान लो ये अगर हमारी सरफेस है, ठीक है, मतलब ग्राउंड है, और यहाँ से अगर हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड। बराबर है क्या? और इसे ग्राउंड तक पहुँचने में जो टाइम लगा दैट टाइम इज़ गिवन एंड दैट इज़ 5 सेकेंड। ओके, अच्छा ये हाइट कितनी है भाई, तो दैट इज़ अगेन दिस इज़ नथिंग बट 5 मीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है जी की वैल्यू निकालें। अब हमें पता है कि दिस इज़ अ कंडीशन ऑफ फ्री फॉल, बराबर है, या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो किसी भी एच हाइट से नीचे आने में जो टाइम लग रहा होता है उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई जी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। हमसे जी की वैल्यू पूछी गई है, तो जी की वैल्यू सीधी सी बात क्या हो जाएगी, ध्यान से देख लेना, ये आपकी हो जाएगी 2h एंड डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। पक्की बात है, तो सारे वैल्यूज़ आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं, दैट इज़ 2 × 5 एंड डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर। ये कितना आ गया देखो, 10 डिवाइडेड बाई 25। तो जब आप इसे काट कुटा के देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट ई। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाता हूँ पार्ट बी के ऊपर। सो द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज़ हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। बराबर है ना, ए की जो हमारी रेडियस है वो चलो यहाँ पे बेसिकली वो दो प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो हमारे लिए एक प्लैनेट ये हो गई, दिस इज़ प्लैनेट ए, और दूसरी प्लैनेट हमारे लिए ये हो गई, लेट्स से दिस इज़ प्लैनेट बी। ठीक है, अब उन्होंने देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, उन्होंने पहला रिलेशन दे रखा है कि जो आपकी प्लैनेट ए है, ठीक है, उसकी जो रेडियस है दैट इज़ हाफ ऑफ
ठीक है, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, ये पहली चीज़ दे रखी है। उसके बाद उन्होंने ये दे रखी है कि जो आपकी जी है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन बी इज़ हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए, मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी बी दिस इज़ हाफ ऑफ, ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए। ठीक है, ये सीधी सी बात। अगली चीज़ उन्होंने ये दे रखी है कि ए की जो मास है दैट इज़ गिवन, दैट इज़ एम ए, तो बताओ बी की मास कितनी होगी, व्हाट इज़ एम बी। ठीक है, ये अब अपने को करना है। अब अगर थोड़ी सी अगर अपन लॉजिक लगाए तो देखो हम आज सवाल को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। सिंस एज वी नो, ध्यान से देखते रहना बस आप, जैसा कि हमें पता है कि ये जो हमारी स्मॉल जी होती है इसकी वैल्यू होती है जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, बराबर है ना ये। तो ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया कि जी ऑफ बी, ठीक है, जो कि दे रखी है 1/2 जी ऑफ ए। जी बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल जी मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर, और ये मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ कैपिटल जी मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय आर ए स्क्वायर। ठीक है, देखो कुछ तो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, कैपिटल जी कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ से हमें जो मास ऑफ बी मिलेगी, ठीक है, यह हमें मिलेगी हाफ ऑफ, ध्यान से देखते रहें बस आप, हाफ ऑफ मास ऑफ ए, और ये हो जाएगा तुम्हारा आर बी रेडियस ऑफ बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ए स्क्वायर। अब रेडियस ऑफ बी और रेडियस ऑफ ए का रेशियो कितना है, तो अगर आप देखोगे तो आर बी अपॉन आर ए जो है दैट इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से हमने ये फाइंड आउट किया, ये वैल्यू आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो एम बी की वैल्यू मिल जाएगी हाफ ऑफ एम ए, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर, तो कुल मिला के एम बी दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मास ऑफ ए। सो आई होप दिस इज क्लियर, और हमारा आंसर भी यही है, बराबर है। तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, अगले नेक्स्ट। हाँ, सो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुनना आप। ठीक है, इन्होंने बोला है द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है, मास और वेट दे रखी है अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो चलो मास की वैल्यू जो दे रखी है दैट इज़ 5 किलोग्राम, और वेट इज़ नथिंग बट m इंटू जी विच इज़ गिवन एज 49 न्यूटन। हमसे पूछा गया है कि अर्थ के ऊपर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, दिस होल थिंग इज़ गिवन ऑन अर्थ, बराबर है। हमसे पूछा गया है चांद के ऊपर मतलब मून के ऊपर, बताओ क्या होगी। बट मून के ऊपर जो तुम्हारी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज़ दी 1/6 ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, सीधी सी बात है। तो हमें पता है कि भाई मास तो कांस्टेंट रहती है, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, है ना। तो अगर मैं मास की बात करूँ तो वो मून के ऊपर भी उसकी वैल्यू वही होगी जो उसकी मास है ऑन दी अर्थ, तो दैट विल बी 5 किलोग्राम इट सेल्फ, देयर विल बी नो चेंज। बट अगर हम वेट की बात करें तो लेट से वेट ऑन द मून दिस इज m इंटू क्या हो जाएगी g ऑन द मून। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं m इंटू जी ऑन द मून कितनी है दैट इज g/6। तो mg की वैल्यू कितनी दे रखी है 49, तो 49 डिवाइडेड बाई 6 ये कितनी हो जाएगी, जब आप इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 8.17 न्यूटन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी अर्थ पे अगर वेट ज़्यादा है तो एक्चुअली में जब आप मून पे जाते हो तो उसकी वेट ना कम हो जाती है। ये सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर डी, ध्यान से देखते रहना आप सारे अच्छे से बिल्कुल। तो डी पार्ट के अंदर दे रखा है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, है ना, रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने क्या करा, ऊपर की तरफ उछाल दिया और वो 500 मीटर ऊपर तक जा सकता है। दिस इज एक्चुअली मैक्सिमम हाइट गिवन। सो व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान से देखना, ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लो इसे वीयू वेलोसिटी के साथ हमने ऊपर की तरफ उछाला है, ये एक मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जा पाता है और फिर वापस ये नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, सो द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा है, हमें पता है कि h इज सिंपली u² डिवाइडेड बाई 2g, और h की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज़ 500 मीटर। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, u² सिंपली हो जाएगी 500, ठीक है, 2g मतलब 20। ठीक है, तो दिस विल बी नियरली अबाउट 10,000। ठीक है, तो यहाँ से हमें u की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, क्या दैट विल बी 100 मीटर पर सेकेंड, रूट अगर आप करोगे तो
हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग विल दी ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू दी अर्थ, बेसिकली वापस ज़मीन पे आने में कितना टाइम लगेगा. सो दैट इज़ नथिंग बट योर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दैट इज़ 2u/g. अब u की वैल्यू हमें मालूम है तो हम क्या करेंगे 2 × 100 एंड डिवाइडेड बाई 10. सो 20 सेकेंड. दिस इज़ आवर आंसर. तो ये हमारा था डी. ये भी काफ़ी आसान था. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता हूँ मैं ई के ऊपर. ध्यान से देखते रहना. उन्होंने बोला है बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड. मान लो ये हमारे यहाँ पे टेबल कुछ इस तरीके से है और ये मान लो हमारी ग्राउंड रही. ठीक है, ये कुछ तो हमारी ग्राउंड है. अब वहाँ से वो फॉल होने का क्या मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज़ 0. बराबर है ना, फॉल का यही मतलब होता है. और उसे ज़मीन तक आने में जो टाइम लगा, ठीक है भाई, तो दैट टाइम इज़ 1 सेकेंड. पक्की बात है. हमसे पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली जब वो ग्राउंड को हिट करने वाली होगी तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी. ये पहला पार्ट है. दूसरा हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द हाइट. बताओ ये जो टेबल है, मतलब जो ऑब्जेक्ट वहाँ से गिरी है, बॉल जो गिरी है, तो कितनी ऊंचाई से नीचे गिरी है. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें करनी है. ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना. अगर सबसे पहले अगर मैं h की बात करूँ तो सिंपली s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो. मतलब सिंपली h की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, दिस इज़ हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर. हाफ ऑफ g की वैल्यू दैट इज़ 10, टाइम तो 1 सेकेंड दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, दैट इज़ 5 मीटर. तो हाइट तो हमें मिल गया, काफ़ी आसान है ये. अच्छा, ग्राउंड पे पहुंचने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होती है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप h हाइट से ड्रॉप करो तो ग्राउंड पहुंचते टाइम उसकी वेलोसिटी हो जाती है √2gh. चलो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर डालते हैं. दैट इज़ √2, g की वैल्यू मैंने डाली 10 और h की वैल्यू हो गई 5. यह आ जाएगी √100. बराबर है क्या, दैट इज़ √100. सो v की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, दैट इज़ नथिंग बट 10 मीटर पर सेकेंड. सो आई होप अगेन दिस इज़ क्लियर. बराबर है क्या, कुछ भी खास नहीं है. ठीक है, चलो एफ के ऊपर आ जाता हूँ मैं. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. सो द मास ऑफ द अर्थ एंड मून. बेसिकली अर्थ की और जो हमारी मून है, दोनों की मास दे रखी है, दोनों के बीच का सेपरेशन भी दे रखा है. ठीक है, मान लो ये रहा हमारा अर्थ, पक्की बात है, और ये कुछ तो हमारी ये रही मून. थोड़ी छोटी बना दी मैंने, है ना. दोनों की मास वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हैं. ये दे रखा है 6 × 10⁻24 किलोग्राम. ये दे रखा है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम. दोनों के बीच की सेपरेशन दे रखी है कितनी भाई, दैट इज़ 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर है. बट मीटर में जब आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 मीटर. बराबर है. जी की वैल्यू हमें पता है, तो एक्चुअली हमें दोनों के बीच फोर्स निकालनी है. बराबर है ना. तो डायरेक्ट फार्मूले पे आ जाता हूँ मैं. एफ इक्वल्स टू क्या होता है भाई, देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग एफ इज़ सिंपली जी m1m2/r² अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे. ठीक है, तो ये आप करोगे 6.7, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11 जो कि कैपिटल जी है. ठीक है, मास ऑफ अर्थ भी डालोगे, दैट इज़ 6 × 10⁻24 एंड मल्टीप्लाइड विथ मून की कितनी है, तो दैट इज़ 7.4 × 10⁻22 एंड डिवाइडेड बाई, ठीक है, r². तो ये हो जाएगी तुम्हारी 3.84 × 10⁻8 का स्क्वायर. अब एक्चुअली ये तुम्हारा ना न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है. ठीक है, मतलब बेसिकली कैलकुलेटर लेकर आप खुद भी इसे सॉल्व कर सकते हो. वैसे सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर मिलेगा, ठीक है, तो दैट फोर्स विल बी नियरली 2 × 10⁻20 न्यूटन. बराबर है. ये मैथमेटिकल, ये सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो आप कर लेना. ठीक है, लॉजिक यही है. फॉर्मूला जो हमें लगाना है वो ये वाला लगाना है, एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी m1m2/r². नेक्स्ट में आ जाता हूँ 6th के ऊपर. ठीक है, तो ध्यान से देख लेना आप अच्छे से, बिल्कुल ढंग से. क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि हमारे पास एक सन और अर्थ की बात करें तो ये मान लो हमारे पास ये रही सन. थोड़ी बड़ी फिगर बनाता हूँ मैं. ठीक है, ये रही हमारी अर्थ. बराबर है क्या. अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ दी मास ऑफ दी सन. सन की मास हमें निकालने को बोली जा रही है. दोनों के बीच का डिस्टेंस मालूम है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मालूम है. ठीक है, दोनों के बीच लगने वाली फोर्स की वैल्यू मालूम है. तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम है. तो कुल मिला के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है एफ इक्वल्स टू जी, ठीक है, मास ऑफ सन एंड
मास ऑफ अर्थ, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। दोनों के बीच लगने वाली फोर्स कितनी है, तो दैट इज़ 3.5 इंटू 10⁻²2, ठीक है। जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बढ़िया। दिस इज मास ऑफ द सन, और मास ऑफ अर्थ हम सभी को पता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। दोनों के बीच की जो सेपरेशन है दैट इज अगेन गिवन 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है, स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्चुअली आपको मास ऑफ सन इतनी मिलेगी 1.96 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। सो बस ये हमारे एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस मिल गए। जो भी हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र बोर्ड के, ये उनके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो यू कैन फाइंड इट, ओके। चलो।